ये भी अगवा हुई कराची से और फिर ये अफगानिस्तान की जेलों से होती हुई न्यूयॉर्क तक आई कि हर सियासतदान वोट तो कैश कराता है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के नाम पे, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठता है तो वो फिर खामोश क्यों हो जाता है। इमरान खान से तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये खामोशी करेंगे। ये तो एक तारीख हिस्सा हो गया पाकिस्तान का, एक पाकिस्तानी लड़की को अगवा करके अमेरिका के हवाले किया गया। अस्सलाम वालेकुम, तैयबा ज़िया न्यूयॉर्क से। 23 सितंबर को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 बरस की सज़ा सुनाई गई थी और जुर्म कोई साबित नहीं हुआ था, ना दहशत गर्दी। यानी ये वो बात है जो ऑन रिकॉर्ड है, अदालत में मौजूद है, फाइलों में मौजूद है, वकला की ज़बान बोल रही हूँ, वकला ने बताया, जजों ने कहा, अदालतों में है, आप स्टडी करके देख लें। उस पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे दहशत गर्दी के चार्जेस भी नहीं हैं, किसी को कत्ल करने के चार्जेस नहीं हैं। वही एक नज़रिया जो कि पूरे पाकिस्तान का था कि अफ़गानिस्तान को रूस से निजात दिलानी है और अमेरिका के इत्तेहादी थे। ये वो दौर था जिसमें उसामा बिन लादेन भी मुजाहिद थे, हमारी फ़ौज भी मुजाहिद थी और सारे इत्तेहादी जितने थे अमेरिका के वो मुजाहिदीन थे, गाजी थे या शहीद थे। और वही सोच ले के लोग दुनिया में जहाँ भी थे फिर रहे थे। तो उस सोच की फिर बाद में मुखालफत हो गई, फिर अमेरिका ने अपना किबला बदल लिया, फिर उसको वो सारे दहशतगर्द नज़र आने लगे जो ये सोच रखते थे। अब वो उन्होंने हमें मुसलमानों को दहशतगर्द कह दिया। उसमें बहुत से लोग अगवा हुए, बहुत से लोग बेचे गए, बहुत से लोग जेलों में अमेरिका के जुल्म का शिकार हुए। तो ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। उसमें ये एक लड़की भी थी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, जिसके पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है, और ये भी अगवा हुई कराची से और फिर ये अफ़गानिस्तान की जेलों से होती हुई न्यूयॉर्क तक आई। फिर इस पे केस जो चला, पहले कहा जी ये दहशत गर्दी की, फिर वो ना साबित हुआ, फिर कहा जी इसने गजनी जेल में अमेरिकी फ़ौजियों के ऊपर बंदूक उठाई, वो भी साबित ना हुआ। उल्टा उसी पे जुल्म हुआ, उसी पे तशद्दुद किया गया, उसी को मारा पीटा गया और 86 बरस की सज़ा सुना दी। उसकी तो सज़ा सामने आ गई, बहुत से मिसिंग हैं, बहुत से मार दिए, बहुत से अंदर मर गए जेलों में। ये वो जुल्म है जिसके ख़िलाफ़ हर सियासतदान ने वोट कैश कराया, पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीटीआई ने भी। और जो भी न्यूयॉर्क आता रहा, मैं उनके आगे ये सवाल, मैंने आसिफ जरदारी से भी यही सवाल किया कि चंद कदम दूर जेल में एक पाकिस्तानी लड़की है जिस पे अभी कोई एलिगेशन साबित नहीं हो रही, तो उसने भी आई बाई शाई। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ से ये बात हुई, नवाज़ शरीफ ने भी आई बाई शाई। फिर उसके बाद इमरान खान तो खैर वो बंदा था जो ये जहाद लेके चला था कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आज़ादी दिलाऊंगा और अगर मैं आया तो वो आ गए हैं, 2 साल हो गए उनको आए, लेकिन उसके बाद चुप साधी हुई है। सिर्फ कौम ये जानना चाहती है कि आखिर वजह क्या है कि हर सियासतदान वोट तो कैश कराता है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के नाम पे, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठता है तो वो फिर खामोश क्यों हो जाता है। क्या उसे अमेरिका खामोश करा देता है या कौन खामोश कराता है, या वो मुनाफिकत जैसे करके ये लोग आते हैं। तो बहरहाल इमरान खान से तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये खामोशी करें, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जहाद बुलंद करने में। 86 बरस की कैद, उसको ना बच्चों से, उसका एक बच्चा मिसिंग है, ना बच्चों से मिलवाया जाता है, ना बात कराई जाती है। जेल में उसको एक आम कैदी वाली सहूलियात भी नहीं, कोरोना वायरस में भी बहुत आवाज़ उठाई, कुछ भी नहीं। तो ये तहरीक तो बंद नहीं होगी। ये तो एक तारीख हिस्सा हो गया पाकिस्तान का, एक पाकिस्तानी लड़की को अगवा करके अमेरिका के हवाले किया गया और कोई भी पुरसाने हाल ना, कोई हुकूमत भी नहीं, सब इक़्तिदार कर रहे हैं। सब ने इक़्तिदार किया, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुशर्रफ रजीम और अब पीटीआई। तो मुझे मारते रहो, एक आगे ऊपर भी अदालत है और वहाँ यकीनन ये सवाल होगा कि वो जो हाफ़िज़े कुरान थी, अल्लाह रसूल का नाम लेती थी, जो जेल में भी दुरूद शरीफ की कसरत करती है और जिसको ज़ियारत नबी और ज़ियारत सहाबा और अहले बैत भी होती हैं, उसने क्या ऐसा जुल्म किया तुम हाकिम वक्त और वो भी रियासत मदीना के, और उसको आज़ादी ना दिला सके। इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना।